हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले है नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। सबसे पहले इसमें हमको ध्यान रखना होगा, अगर सी डबल बॉन्ड सी, ये जो दोनों कार्बन होंगे जो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, हमेशा उनको जो नंबरिंग देंगे हम वो देंगे 1 और 2। ठीक। 1 एंड 2। ठीक। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम बोलेंगे साइक्लो साइक्लो प्रोपेन। ठीक। अच्छा, इसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ही जो है, अगर हम इसको ऐसे भी बना देंगे, मान लीजिए इसको मैंने 1 और 2 दिया, तो भी हम इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोप 1 एन। ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसे है, तो फिर इसमें नंबरिंग हो जाएगी कहाँ से, कहीं से भी दे दीजिए 1 और 2 या, तो भी ये क्या होगा, साइक्लोप्रोप 1 एन ही होगा। ठीक है। तो चाहे डबल बॉन्ड इसमें कहीं पर भी आ जाए, हमेशा नाम क्या ही होने वाला है, साइक्लोप्रोप 1 एन। तो इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपिन। ठीक है। नेक्स्ट वन है, अब इसमें नंबरिंग की जरूरत है क्योंकि सब्सिक्वेंट है। तो सबसे पहले इसमें दे देंगे नंबरिंग 1, 2 एंड, तो हम बोलेंगे साइक्लो। तो सबसे पहले आएगा सब्सिक्वेंट 1 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 एन। अच्छा, अगर हम 1 एन भी नहीं लगाएंगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा नंबरिंग पे अगर 1 पोजीशन पर क्या आने वाला है, हमेशा एन ही आने वाला है, यानी डबल बॉन्ड ही आने वाला है। चलिए इसमें नंबरिंग देते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड 1 एंड 2, और ये हो गया 3। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 एन। नेक्स्ट वन है, इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटीन। इसमें नंबरिंग देंगे, तो यहाँ से 1 और 2, 3 एंड 4। ठीक। इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1। नेक्स्ट वन है, इसमें नंबरिंग देंगे यहाँ से, ताकि सब्सिक्वेंट क्या आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। और अगर हमने इसको नंबरिंग दी ऐसे, अगर हमने इसको नंबरिंग 1, 2 यहाँ से 3, तो ये फिर सब्सिक्वेंट चला जाएगा 4 पर। ठीक। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नंबरिंग भी ऐसे देंगे कि सब्सिक्वेंट पास हो। ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 एन। अब इसमें नंबरिंग जब हम देंगे, तो नंबरिंग में अब हमको देखना पड़ेगा कहाँ से दें। ठीक है। इसके मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है। एक नंबरिंग में दे रहा हूँ इसमें 1, 2, 3 एंड 4। एक नंबरिंग में दे रहा हूँ इसमें पिंक कलर से 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। यहाँ पर है Cl एंड है Br। ठीक है। तो उसमें अगर सब्सिक्वेंट देखें, पहले वाले में जो मैंने ब्लू से दिया है, उसमें सब्सिक्वेंट आ रहा है 3 एंड 4 पर, और दूसरे वाले केस में भी आ रहा है 3 और 4 पर। ठीक है। तो इस केस में हमें पता है, इस केस में हम देखते हैं अल्फाबेट। तो ब्रोमो और क्लोरो में जो पहले आता है वो आता है ब्रोमो, इसलिए हम जो चूज करेंगे वो करेंगे ब्लू वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक। इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक है।
साइक्लो ड्यूट 1। नेक्स्ट वन है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। इसका हो जाएगा, नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 and 2, तो ये हो जाएगा साइक्लो, सॉरी सब्सिक्वेंट है, तो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1। ठीक है, इसमें नंबरिंग देंगे 1 and 2 हो गया, तो 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, इसमें नंबरिंग देंगे, वो देंगे यहाँ से 1, 2 and 3। ठीक है, तो पूरा अगर दें तो 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 1, 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। इसमें अगर नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसमें नंबरिंग देंगे। अब इसमें दो तरीके हैं, ऐसा ही मैं डायग्राम एक और बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें नंबरिंग दी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 and 6। दूसरे वाले में नंबरिंग में दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अगर पहले वाले केस में देखें तो सब्सिक्वेंट आ रहा है 3 और 6 पर, दूसरे वाले केस में भी अगर देखेंगे सब्सिक्वेंट आ रहा है 3 और 6 पर। तो इस केस में फिर हम देखते हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो एक है मिथाइल, दूसरा है इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आता है, यानी ई पहले आता है, तो हम प्रेफरेंस देंगे फिर अब पहला वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, इसमें देते हैं हम नंबरिंग। ठीक है, तो इसमें देंगे नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें कंफ्यूजन होता है जनरली बच्चों का। कंफ्यूजन ये है, ऐसा। ठीक है, बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर यहाँ से नंबरिंग दे दें 1 और 2, ठीक है, तो दोनों जो सब्सिक्वेंट है वो आ जाएंगे, सब्सिक्वेंट आ जाएंगे 2 और 3 पर। ठीक है, दूसरे वाले केस में, और पहले वाले केस में सब्सिक्वेंट आएगा 1 और 6 पर। तो हमेशा ध्यान रखें, नंबरिंग हमको ऐसे देनी है कि पहला हमेशा सब्सिक्वेंट में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के कार्बन को हमको नंबरिंग देनी है, वो 1 और 2 ही रहेगा। ठीक, पहले वाले केस में देखें तो इसमें सब्सिक्वेंट आ रहा है 1 पर, और वहीं पे जो सब्सिक्वेंट आ रहा है फर्स्ट वन, वो आ रहा है सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो ये हो गया गलत, तो नंबरिंग देंगे हम फर्स्ट वन वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये हो जाएगा अगर इसको नंबरिंग दे देंगे तो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,4 डाई इन। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसमें नंबरिंग देंगे हम, यहाँ से दे देते हैं 1, 2, 3 and 4, 5, 6।
ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन। नेक्स्ट वन है। अब इस केस में हम जो नंबरिंग देंगे वो कैसे देंगे, इसमें देखेंगे कि बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है तो पहली प्रेफरेंस अब हम देंगे चेन को, तो ये हो गया 1, 2 एंड 3। अब जो ये रिंग है ये हो गई सब्सिक्वेंट, तो लिखेंगे इसको 1 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोप 1 इन, ठीक है। नेक्स्ट वन है। सेकेंड केस में अगर बात करें इस वाले में, तो रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है और बाहर के रिंग में ओनली एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो मेन जो प्रेफरेंस देंगे वो प्रेफरेंस देंगे हम किसको, रिंग को, ठीक है। तो रिंग का नंबरिंग हम देंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये असल में जो है बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये असल में कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्सिक्वेंट होता है, इसका हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इसको भी हमको नंबरिंग देना पड़ेगा 1, 2, 3, तो इसका नाम हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर सब्सिक्वेंट है तो 3 कार्बन है सब्सिक्वेंट में, तो प्रोप, ठीक है। 1 पर जो है डबल बॉन्ड है तो इन नाइल, ठीक है। और मेन रिंग में है साइक्लो, 5 कार्बन है यानी पेंट, और 2 हैं तो पेंटा बोलेंगे, और 1,3 डाई, ठीक। नेक्स्ट वन में बाहर जो चेन है उसमें 3 डबल बॉन्ड है और अंदर जो रिंग है, रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो मेन प्रेफरेंस मिलेगी चेन को। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और चेन रिंग जो है वो बन जाएगी सब्सिक्वेंट। अब इसको भी नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्सिक्वेंट जुड़ा हुआ है, ठीक। तो 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, 1 पर सब्सिक्वेंट जुड़ा हुआ है तो 1, ठीक। साइक्लो, 5 कार्बन है इसलिए पेन, और 2 डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटा, 1,3 डाई इनाइल, ठीक है। वाई यानी सब्सिक्वेंट को डिनोट करता है। टोटल अब मेन रिंग में, मेन चेन में 6 कार्बन, तो हेक्स, और 3 डबल बॉन्ड यानी हेक्सा, ठीक है। किस किस पोजीशन पर है, तो 1 पर है, 3 पर है और एक 5 पर है, तो ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट वन है। रिंग में टोटल 2 डबल बॉन्ड है, चेन में तो एक ही, तो प्रेफरेंस देंगे अब इसको, यहाँ से नंबरिंग दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथिनाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई इन, ठीक है। इसमें देखते हैं। अब इसमें एक होगी मेन चेन और एक होगा सब्सिक्वेंट, ठीक है। पहले वाली रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, सेकंड वाली रिंग में एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो अब जो प्रेफरेंस देंगे इसको देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गई हमारी मेन चेन, ठीक है। दूसरे वाली जो है अब ये हो गई सब्सिक्वेंट, तो इसको सब्सिक्वेंट में ऐसे नंबरिंग देंगे अब, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये तो है मेन, मेन, और ये है एज अ सब्सिक्वेंट। इसका नाम होगा, 1 पर सब्सिक्वेंट है इसलिए 1, ठीक है। साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, ठीक है। अब मेन जो चेन है उसमें, सॉरी मेन जो रिंग है उसमें 6, तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई, ठीक है। नेक्स्ट वन है नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स।
इसमें हमेशा ध्यान रखें, सी डबल बॉन्ड्स इज पॉसिबल इन 8 मेंबर्ड और लार्जर रिंग। जैसे कि एग्जांपल है फर्स्ट वन, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा साइक्लो। टोटल 8 कार्बन है तो ओक, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए octane। इस केस में भी सेम वैसे डबल बॉन्ड के जैसे रूल चलेगा, हमेशा नंबरिंग वहीं से देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 8 क्लोरो साइक्लो ऑफ 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।